नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बुक इश्क पर। यहाँ हम मोटिवेशनल स्टोरीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स के बारे में समराइज वीडियोस लेकर के आते हैं। इस चैनल पर मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, छोटी मगर मोटी बातें, जिसमें हम लोग छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज से अपने लाइफ के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रेरणा ले सकते हैं। इसी सीरीज में आज ये पहला वीडियो है जिसमें हम जानेंगे एक छोटे से गाँव के बारे में। एक छोटा गाँव था एक पहाड़ी के पास, जिस गांव के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के और बहुत ही सहज स्वभाव के जीवन व्यतीत करते थे। उसी गांव के पास से एक नदी बहती थी। गांव वाले उस नदी को अपने जीवन का आधार मानते थे। उस नदी का नाम जीवन धारा था। उस गांव में एक वृद्ध संत रहा करते थे जिन्हें गांववासी प्यार से महान गुरुजी कहते थे। उन महान गुरुजी का उस गांव के लोगों के प्रति काफी प्रिय भाव था। वह गुरुजी अपना संपूर्ण जीवन ध्यान, त्याग और प्राकृतिक तत्वों के द्वारा ज्ञान हासिल करने में समर्पित कर चुके थे। वह अक्सर अपने शिष्यों को कहा करते थे, नदी से प्रेरणा लेने के लिए, नदी जिस प्रकार बहती है काफी कुछ शिक्षा हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। एक दिन उस गांव का एक युवा व्यक्ति आर्य नाम का महान गुरुजी के पास पहुंचता है। आर्य का जीवन काफी संघर्ष भरा था। गुरुजी के पास वो पहुंचता है और गुरुजी से कहता है, मैं अपने जीवन को किस प्रकार शांत बना सकता हूं, सफलता हासिल कर सकता हूं। मेरे जीवन में काफी उतार चढ़ाव है, संघर्ष भरा जीवन है। गुरुजी मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं, क्या तुमने इस जीवनधारा नदी को देखा है? कभी इस नदी के जल प्रवाह को देखा है? इस नदी के रास्ते में जो कुछ भी रुकावटें आती है, यह नदी कभी रुकती नहीं है, कभी संघर्ष नहीं करती है, बल्कि अपना मार्ग हमेशा ढूंढ करके मार्ग प्रशस्त करती है। इस नदी से तुम्हें शिक्षा लेनी चाहिए। आर्य थोड़ी देर के लिए सोचा और गुरुजी से कहता है, गुरुजी, यह आपकी जीवनदायिनी नदी से शिक्षा देने की बात मुझे समझ नहीं आई। ये तो मात्र एक प्राकृतिक तत्व है, इससे हमें जीवन में कैसे शिक्षा मिल सकती है? गुरुजी कहते हैं, चलो मेरे साथ नदी के पास। वो नदी के पास बुला करके लेकर के जाते हैं आर्य को और कहते हैं, इस नदी को देखो, इस नदी की धारा को देखो, इससे हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये 3 तरह के गुण बताती है। नदी का पहला गुण लचीलापन और धैर्य। गुरुजी कहते हैं, इस नदी के रास्ते में चाहे जितनी भी रुकावटें आती हैं, ये कभी भी ठहरती नहीं है। ये कभी भी उन रुकावटों से घबराती नहीं है, ना ही उन रुकावटों से लड़ती एवं झगड़ती है। वो अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए दिशा बदल करके मार्ग को लेकर के आगे बढ़ती चली जाती है। गुरुजी कहते हैं, तुम इसी बात को अपने जीवन पर भी उतार सकते हो और आने वाली रुकावटों से, जीवन में आने वाली बाधाओं से घबराए बिना धैर्य से उससे सीख लेकर के अपने जीवन के रास्ते को आगे बेहतर बना सकते हो, बेहतर ढंग से इसके उपायों को सोच सकते हो। ये तुम्हें नकारात्मकता से भी दूर रखेगा। आर्य समझ जाता है और आर्य सोचता है कि अच्छा, मैं अपने जीवन में जब भी कभी संकट आता था तो मैं कभी कभी बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया दे देता था, यानी ओवर रिएक्ट करता था। इसी वजह से मैं हमेशा ही परेशान रहता था, हमेशा ही संघर्ष में रहता था। यानी मुझे अब अपने संकटों के सामने आने पर धैर्य नहीं खोना है और धैर्य से उस संकटों का सामना करना है, उन मुसीबतों का सामना करना है और तब उनके उपायों को ढूंढना है। गुरुजी बताते हैं, इस नदी से दूसरा गुण जो आप सीख सकते हो वो है बहाव के साथ बहते रहना। गो विद द फ्लो। नदी कभी भी अपने रास्ते में किसी भी चीज की वजह से रुक नहीं सकती है, कभी वो ठहर नहीं सकती है। आप चाहे उसको बांधने की कोशिश कर लो, बांध बना लो, लेकिन वो अपना रास्ता जरूर ढूंढ लेती है। आप उसको चाह करके भी बांध नहीं सकते हो और रोक नहीं सकते हो, इसीलिए क्योंकि वो हमेशा बहाव के साथ बहती रहती है। खुद को रोकने का या किसी और को भी खुद को रुकावट डालने की अवसर नहीं प्रदान करती है। गुरुजी आगे कहते हैं कि आर्य, तुम्हें भी अपने जीवन में इसी प्रकार प्राकृतिक नियमों से बहते रहना चाहिए। आर्य सोचता है और गहरी सोच में जाकर के ये एहसास करता है कि मेरे सामने भी जब भी कभी कोई समस्या आती थी तो मैं उसको रोकने का प्रयास करता था, उसको बांधने का प्रयास करता था, सारी चीजों को अपने हिसाब से नियंत्रित करने का प्रयास करता था, कंट्रोल करने का प्रयास करता था। शायद इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा निगेटिविटी का, नकारात्मकता का शिकार हो रहा था। यानी मुझे बहुत ज्यादा किसी चीज को रोकने का, अपने हिसाब से बदलने का, बहुत ज्यादा निगेटिविटी लाने का
काम नहीं करना चाहिए। मुझे गो विद द फ्लो, बहाव के साथ बहते रहने चाहिए और धीरे धीरे सारी चीजें अनुकूल होती चली जाए। गुरु जी आगे कहते हैं, इस नदी से तीसरा गुण जो तुम सीख सकते हो, जो हर किसी को सीखनी चाहिए, वह है स्पष्टता और सहजता, क्लैरिटी एंड ईज। गुरु जी आगे कहते हैं कि आर्य, तुमने इस नदी को देखा है। ये नदी कभी भी अपने आसपास या अपने अंदर डाली गई गंदगी की वजह से रुकती नहीं है, गंदी नहीं होती है, मैली नहीं होती है। ये नदी अपने अंदर सारे मैलों को बहा करके आगे लेके चली जाती है। गंदगियों से इसका ठहराव नहीं सोचते रहता है। तब तक गुरु जी आगे कहते हैं कि तुम्हें भी अपने जीवन में गंदगी रूपी निगेटिविटी को, हताशा को हटा देना होगा, बहा देना होगा। तभी जाकर के तुम अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकोगे, शांत बन पाओगे, सहज बन पाओगे, ईज रह पाओगे। आर्य बहुत ही गहरी सांस लेकर के यह एहसास करता है कि मुझे अपने जीवन में निगेटिविटी को हटाना होगा, धैर्य के साथ काम करना होगा और अपने आप को सहज बनाए रखना होगा। इसी के साथ वो निश्चय करता है कि अपने जीवन में नदी के इन तीनों गुणों को आधार बनाएगा और आगे अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करेगा। गुरु जी आगे कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुमने इन सारे गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने के लिए प्रण लिया होगा। आर्य कहता है, जी गुरु जी। उन्हें प्रणाम करके वो आगे चला जाता है और धीरे धीरे अपने जीवन में नदी के इन तीन गुण जिनको गुरु जी ने बताया, धीरे धीरे अपने जीवन में लाता है और वो एक सफल व्यापारी बन करके पूरे गांव में, इलाके में अपना नाम प्रसिद्ध करता है। तो नदी से ये तीन कौन से गुण आप सीख करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? लचीलापन और धैर्य, फ्लेक्सिबिलिटी एंड पेशेंस। नदी किसी भी रुकावट की वजह से संघर्ष नहीं करती है, परेशान नहीं होती है। वो हमेशा अपना मार्ग प्रशस्त करके आगे बढ़ती चली जाती है, चाहे उसके रास्ते में कितनी बाधाएं क्यों ना आए। आपको भी अपने रास्तों में जो भी बाधाएं आए, जो भी परेशानियां आई, उनसे आपको संघर्ष होकर के, हतोत्साहित होकर के, घबरा करके, लड़ करके नहीं, बल्कि धैर्य रख करके अपने जीवन की धारा हमेशा आगे बढ़ानी होगी। दूसरी बात जो आप नदी से सीख सकते हैं वह है बहाव के साथ बहना, गो विद द फ्लो। अगर आप अपने जीवन में नदी की तरह रहते हैं, नदी जिस प्रकार अपने को रोकने का अवसर नहीं प्रदान करती है, चाहे उस पर आप बांध बना ले, नदी हमेशा आगे बढ़ती रहती है। इसी प्रकार आपको अपने जीवन में भी किसी भी रुकावट से, किसी भी परिस्थितियों को रोकने का, कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक नियम के तहत आपको बहते रहना चाहिए, यानी आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रकृति के द्वारा नदी के तीसरे नियम को अगर आप माने तो तीसरा नियम आता है स्पष्टता और सहजता, क्लैरिटी एंड ईज। नदी कभी भी अपने अंदर की गंदगियों को, चट्टानों के टुकड़ों को बहा ले जाती है, उनके वजह से अपने जीवन में अवरोध नहीं लाती है, अपने बहाव में अवरोध नहीं लाती है। ठीक इसी प्रकार आप भी अपने जीवन में निगेटिविटी रूपी गंदगी को बदल दे, हटा दे, अपने अंदर हतोत्साही व्यवहार को निकाल दे और हमेशा अपने जीवन में एक स्पष्ट एम्बिशन लेकर के आगे बढ़े और सारे तरह की नेगेटिविटी को हटा दे। इस प्रकार नदी के इन तीनों गुणों को सीख करके आप अपना जीवन भी बेहतर बना सकते हैं। हर हर महादेव।